खा लो। अरे कहाँ है खाना? अरे आंखें अंधे तो हो ही गए हो, कम से कम खाना हाथ बढ़ाकर तो देख सकते हो ना, छू कर देखो, हाथ बढ़ाओ। अरे मिनी, ऐसी बातें क्यों करने लगी हो तुम? और क्या करूं, एक अंधे के साथ मेरे बाबा ने धोखे से ब्याह करा दिया मेरा। अरे मैंने तुम्हारे बाबा को सब सच सच बता दिया था। हाँ, वो जो तुम्हारी अम्मा है, तुम्हारी अम्मा की चिकड़ी चुपड़ी बातों में मेरे बाबा आ गए और मैं यहाँ तुम्हारे साथ बंध गई। अरे दीदी, क्या हो गया? सुबह सुबह दोनों क्यों लड़ रहे हो? अपने बेटे के पास क्यों नहीं रहती हो? अंधा है तो इसके पास रहा करो, इसे हाथ में सब कुछ दिया करो, मेरे गले में बांध दिया है। अरे दीदी, तू इसकी बीवी है, तू नहीं करेगी तो कौन करेगा? है, मैं तो जरा आ रही हूँ मायके से। ये लो, इन्हें मायके की पड़ी है, जा रही हूँ मैं रसोई में, जिसे जिसे जहाँ जाना है जाओ। देख मंटू बेटा, क्या करेगा तू? अम्मा, मैंने तुम्हें उस समय भी कहा था, झूठ बोलकर मेरा ब्याह मत करो, इस तरीके से अच्छा नहीं लगता है। अरे मैं जा रही हूँ जरा अपनी माँ को देखने, अब जीवन चल जाता है, तू परेशान मत हो। हाँ मौसी, ओ मौसी, मौसी मुझौसी, अरे जल्दी आओ, ज्यादा देर इंतजार नहीं करूँगा मैं। अरे रे, आ रही हूँ कलमुहा, एकदम से मरे जा रहा है, लगता है जैसे कि मेरे बगैर ही चला जाएगा मेरे मायके। अरे मौसी, और भी काम है, एकदम आराम आराम से करोगी तो नहीं काम चलेगा, चलो आओ जल्दी। हाँ, आ गई बस। चल रे मुआ, चल। मौसी, तुम जो मंटू को छोड़कर आई हो, क्या ये ठीक है? अरे छोड़ के ना आऊँ तो क्या करूँ? तब तक दोनों की बातें सुन सुन कर मन करता है कभी कि दुनिया छोड़कर चली जाऊँ। अभी तो सिर्फ घर ही छोड़ा है, मेरे अंधे बेटे को मेरी बहू जो मन में आता है सो बोलती है। अरे यहाँ तो अब राशन खत्म होने वाला है, देखूं चावल बचा भी है या नहीं। अरे चावल तो खत्म है, दाल देख लूं, लो दाल भी खत्म है, ये तो सारी चीजें खत्म हो गई। अब तो ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, जाती हूँ मैं बोलती हूँ। सुनो जी, ऐसे बैठे बैठे कब तक काम चलेगा? सारा राशन खत्म हो गया और तुम्हारी अम्मा तो भाग गई यहाँ से। हाँ, अब घर का राशन कौन लाएगा? अरे मिनी, ऐसी बातें क्यों करती हो? मेरी अम्मा भागकर कहाँ जाएगी? वो कहीं भागी नहीं है। सुनो, तुम मेरा एक काम करो। हाँ बोलो, क्या काम बचा है? और जाओ और जाकर ना कालू को बुलाकर ले आना। क्यों, कालू भैया से क्या काम है? मेरी शिकायत करोगे? अरे नहीं, मैं शिकायत नहीं करूँगा, तुम जाओ तो सही, उसे बुलाकर लाओ। जा रही हूँ। कालू भैया, ओ कालू भैया। अरे मिनी बहन, देखो तो मैंने कितने अच्छे गहने पहने हैं। हाय हाय, तुम्हारा गला सूना क्यों है? ओहो, मैं तो भूल ही गई, मंटू जी अंधे जो है, काम तो कुछ करते नहीं होंगे, क्या करोगी, अपनी अपनी किस्मत है। हाँ भाभी, क्या कह रही हो? पता नहीं, चलो मंटू भैया बुला रहे हैं तुम्हें। हाँ चलो, चलता हूँ। अरे क्या बात है मंटू, तुमने मुझे क्यों बुलाया? देख भाई, तू तो मेरा बचपन का दोस्त है, मेरी बातें तू ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। अच्छा, क्या हो गया? बोल ना, मुझे पता है मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। देख भाई, अब ना बहुत दिन हो गए हैं, बचपन से तूने ही मेरे खेतों की अरे गोल गोल घुमाना बंद कर मंटू, बता क्या बात है? वो मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी जमीन पर
फिर से खेती करूं। अच्छा, अच्छी बात है। इसमें क्या दिक्कत है? अरे तू तो आँखों से देख नहीं पाता था, इसीलिए मैं तेरी जमीन पर खेती करता था। अब अगर तू खेती करना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तू खेती कर सकता है। मैं जानता था तू मेरा दोस्त है, तू मुझे कभी धोखा नहीं देगा। भाई, लेकिन तू मेरी मदद करेगा। खेत में मैं तेरी मदद के बगैर कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मदद करूंगा, तुम परेशान मत हो और मैं हर संभव मदद करूंगा। अच्छा चलता हूँ मैं, कल मैं तुम्हारे साथ खेत जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो बताओ, इसके पास एक खेत भी है और मुझे अभी तक पता नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे बता कर रखते तो मैं देखती, मैं कुछ कर सकती थी ना। अरे अब तुम ही कह रही हो घर में कुछ नहीं है, अम्मा भी चली गई है, तो मुझे तो कुछ काम करना होगा ना। ये खेत मैं अंधा था, मेरे बाबा जब तक थे बाबा खेत को जोतते थे। बाबा के बाद अम्मा खेत पर नहीं जाती और मैं जोत पाता नहीं, इसीलिए मैंने दे दिया था कालू को। कालू मेरा अच्छा वाला मित्र है, वो मुझे कभी धोखा नहीं देता है। कल से मैं खेत में जाऊंगा और मैं कमा कर लाऊंगा। मुझे तुम्हारी बोली सुनना अच्छा नहीं है, तुम बड़ा जला कटा बोलती हो, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। मैं अब पैसे कमाऊंगा और देख लेना इस घर को भी चलाऊंगा। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, जाकर दिखाओ। जिस दिन पैसे आने लगे उस दिन पता चलेगा। हाँ हाँ, पैसे आएंगे, देख लेना, जरूर आएंगे। अरे आ गए तुम? हाँ आ गया। अरे ये कैसा मुंह उतरा हुआ है, क्या हो गया? बड़े परेशान लग रहे हो। अरे पहले कुछ खाने का है तो दो। हाँ हाँ चलो ना, मैंने मांस बनाया है। एकदम ताजा बढ़िया वाला बनाया है, खाओगे तुम्हें तो मजा आ जाएगा। अच्छा चलो। अरे वाह, बहुत अच्छा है। अरे पहली बार देख रही हूँ, तुम खुश नहीं हुए, क्या बात है? अरे बिजली, वो साला अंधा, वो कमीना अब हमारे जमीन पर वापस से खेती करेगा। हमारे जमीन पर? अरे जमीन उसी की है, उसके बाप दादा खेती करते थे, लेकिन ये पैदा हुआ अंधा, और जब अंधा था तो मैंने दोस्ती का फायदा उठाया और इस जमीन पर मैंने खेती करना शुरू कर दिया। अब उस जमीन से फसल आती है बहुत अच्छी, और ये कमीना अब खुद से खेती करना चाहता है। अरे ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, इसीलिए सोच रहा हूँ क्या करूँ। इतनी आसानी से मैं इतनी कीमती जमीन जाने तो नहीं दूंगा, मैं कुछ न कुछ दिमाग जरूर लगाऊंगा। अरे तुम कौवे हो, कौवे, और पंछियों में कौवे सबसे ज्यादा दिमाग वाले होते हैं। हाँ, कौवों को कोई रोक सकता है क्या? देखना, तुम जरूर कोई उपाय निकाल लोगे, परेशान मत हो। हाँ, मैं उपाय तो निकालूंगा, इतनी कीमती जमीन इस आसानी से जाने तो नहीं देने वाला मैं। अच्छा खाओ खाओ। हाँ। मंटू भाई, ओ मंटू भाई, चलो। अरे आ गया तू, मुझे पूरा यकीन था। अब मैं जा रहा हूँ मिनी। हाँ हाँ, खाना लेकर खेत पे आऊंगी क्या? अरे नहीं, मैं आ जाऊंगा, आज सिर्फ खेत देख कर आऊंगा। अच्छा ठीक है, जाओ। देख भाई, यहाँ पर अब खेत को जोतना होगा। तू कहे तो मैं जोत दूं? नहीं भाई, मुझे बस हाथ पकड़ के बता दे, मैं जोत लूंगा। ठीक है, ये ले, ये है कुदाल, और शुरू हो जा।
साला है तो अंधा लेकिन दिमाग का तेज है। अंदाज से ये सारा काम कर रहा है और देखो पूरा ये सही सही अपने खेत को जोत भी रहा है। ये कमीना तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। कुछ उपाय निकालना होगा, ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अच्छा बेटा, कौवा हूँ मैं कौवा, और मुझसे मैना जीत जाए ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। अरे कालू भाई, भूख लग रही है। हाँ हाँ चलो चलो, अब घर चलते हैं और शाम भी हो गई है। अरे भाई, खाना नहीं खाया, गलती कर दिया। मिनी को बोल देता तो वो खाना यहीं ले आती। अरे नहीं बोला, अच्छा किया। खाना तो मैंने भी नहीं खाया है। क्या हो गया, एक दिन नहीं खाने से हम कोई मर थोड़ी जाएंगे। चलो भाई, तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। लो, तुम्हारा घर भी आ गया। आ गए? कैसा है जमीन? लो, मैं भी किससे पूछ रही हूँ? अंधे से पूछ रही हूँ। अंधा क्या बताएगा? अरे मैंने फावड़े से खेत जोत दिया है, कल जाऊंगा बीज बो दूंगा। मंटू ने कहा है कि वो शहर से बीज ले आएगा। अरे रे, ये तो बड़ा अच्छा है। ठीक है, जाओ। पता नहीं, मैंने तो कभी ऐसी दोस्ती नहीं देखी है। इतना ज्यादा कोई किसी के लिए करता है क्या? अरे वो मेरा दोस्त है, बढ़िया वाला दोस्त। क्या बात है, आज तो तुमने बहुत देर कर दी। अरे खाना निकालो, और कुछ कुछ जरूरी काम में वक्त लग जाता है। अब परेशान मत हो। हाँ हाँ, ये लो, खाना निकाल रही हूँ। ये ले भाई, ये तेरी टोकरी है और ये मेरी टोकरी है। मैं अपने वाले खेत में डाल रहा हूँ बीज, तू भी अपने खेत में बीज डाल दे। ठीक है भाई। कमीना, इसे तो पता ही नहीं है, अपने यहाँ एकदम फालतू वाला बीज डाल रहा है। इसके तो फसल ही नहीं होंगे, और जब फसल नहीं होगा तो फिर मैं बोलूँगा कि इससे अच्छा तो मुझे ही दे देता, मैं तुम्हारी फसल कर देता। जाने दो। अरे भाई कालू, मेरा बीज खत्म हो गया। अरे वही सब जगह लग गए हैं, परेशान मत हो गया है तुम्हारा काम। अच्छा चलो, बढ़िया है। हाँ भाई, अब बस फसल का इंतजार है। चलो तुम्हें घर पहुंचा दूं। आ गए तुम? आज तो बड़ी देर हो गई। हाँ, आज थोड़ी देर हो गई है। अच्छा कालू, जाओ भाई। हाँ भाई, जा रहा हूँ। सुनो, मुझे तुम्हारे इस दोस्त पे यकीन नहीं होता है। चुप करो, वो मेरे बचपन का दोस्त है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम्हें धोखा ही दे रहा है। अरे नहीं, वो धोखा नहीं दे सकता है। मैंने कहा ना, तुम अपना दिमाग मत लगाओ, अच्छा नहीं लगता है। कालू भाई, मेरी फसल कैसी हुई है? अरे मैं बोलूँगा तो तुम्हें यकीन नहीं होगा, तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। साले की फसल तो खराब हो गई है, और मेरी फसल किस तरीके से चमचमा रही है। अब कुछ दिन बाद दाने आएंगे। चलो भाई, आज मुझे काम है मंटू, ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। हाँ हाँ भाई, चलो। आज मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारे साथ खेत, जरा मुझे ले चलो तो। अच्छा, मैं क्या ले चलूँगा, तुम मुझे ले चलो, बता रहा हूँ जिधर जिधर से जाना है। हाँ हाँ चलो। ये है तुम्हारा खेत। हाँ, देखो तो मेरी फसल कैसी हुई है। अरे यहाँ पर तो बड़ी गंदी फसल हुई है। कालू तुम्हें मूर्ख बना रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं हो। मैंने कहा था वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता है मेरे साथ।
अरे इतने सालों से इस जमीन की फसल खा रहा था, उसे लालच आ गया है और कुछ नहीं। मेरे दोस्त ने अच्छा नहीं किया। अरे क्या हुआ? तुम लोग बहुत परेशान नजर आ रहे हो। क्या बोलूं बाबा, एक तो इन्होंने मुझे इस जमीन के बारे में बहुत देर बाद बताया, ऊपर से बाबा देखो इनके दोस्त ने कैसा धोखा दिया है। अंधा जानकर इनके दोस्त ने खूब मजे उठा लिए हैं। अरे कोई बात नहीं, ये लो ये दवाई, इसे छिड़क दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। और ये लो एक दूसरी शीशी, जब फसल तैयार हो जाए ना तब इसकी आँखों में डाल देना। अरे ये कौन था जो आया भी और गायब भी हो गया? लगता है ये कोई जादुई था। चलो अब दवा तो डाल दिया, कल देखते हैं क्या होता है। ये लो। अरे ये कैसी दवा है? मुझे सब दिखने लगा। अरे वाह, मुझे मिनी तुम दिख रही हो। अरे क्या सचमुच? हाँ। वाह ये तो गजब हो गया। चलो अपने खेत। अरे वाह हमारी लहलहाती फसल। हाय हाय मेरी फसल। देखो भैया, तुमने हमारे साथ धोखा किया, ऊपर वाले ने तुम्हारे साथ धोखा कर लिया। मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। अरे माफ कर दो, मुझे ऊपर वाले ने लगता है सजा दी है। हाँ, और अब मंटू जी को सब दिखाई भी दे रहा है। हमारे दुख के दिन चले गए। हाय हाय मेरी किस्मत। और कालू वहीं बैठकर रोने लगता है। मम्मा, क्या आप मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं या पापा? मैं आपसे ज्यादा प्यार करती हूँ। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आपके पापा आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं रुके मैं बताती हूँ आपको। 1 2 3 4 5। पाप मुझे आप ज्यादा प्यार करते हैं। देखा गुड़िया ने ठीक कहा। तो ठीक है, आज रात जब उठोगी ना तो पापा ही आपको सुलाएंगे। फिर रोती हुई मेरे पास मत आना, अपने पापा के ही पास जाना। मैं सुला लूंगा अपनी गुड़िया को। चिड़ियाओं का वह परिवार हर रोज ऐसे बातें करते करते सो जाते थे। आधी रात को गुड़िया की आंख खुलती है, उसे डर लगता है और वह अपनी मम्मा के घोंसले में चली जाती है। अब जाओ अपने पापा के पास। मेरे पास क्यों आई हो? पापा ने सुबह दाना लेने भी जाना है, उनकी नींद खराब हो जाएगी। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को अपने पंखों में लेकर सो जाती है। सुबह हो जाती है, पापा चिड़िया दाना लेने निकल जाते हैं और मम्मा चिड़िया घर के कामों में मगन हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप बाहर धूप में बैठो और मैं छोटे तिनके ले आऊं घर की छत पर लगाने के लिए। मम्मा, आप ही ना हर रोज तिनके लेने चली जाती हो। बेटी, घर की देखभाल भी तो करनी होती है, ऐसे तो घर टूट जाएगा। मम्मा चिड़िया चली जाती है और गुड़िया अपने घर के बाहर निकलकर बैठ जाती है। पापा चिड़िया सारा दिन उड़ता है। ठंड का मौसम था। उन दिनों जंगल में दाना ढूंढना कोई बच्चों का खेल न था, बहुत मुश्किल काम था। ऐसे मौसम में दाने की खोज करना बहुत मुश्किल काम था। आखिर पापा चिड़िया को एक बाली गेहूं का मिल जाता है। दोस्त, आप भी तो 2-4 दाने खा ले, सुबह से आप भूखे ही हो। नहीं, मेरी गुड़िया और उसकी माँ का ही पेट भरेगा इस थोड़े से दाने से। ते मैदान में पहुँच जाते हैं। मैं पहाड़ों की तरफ से आया हूँ, वहाँ दाना है, लेकिन ध्यान से। आज जंगल में सुबह से ही एक बड़ी चील भी मुंडला रही है। दाना तो लाना ही होगा, अगर दाना न मिला तो अपने परिवार का पेट कैसे भरेंगे। ये सारी बातें मम्मा चिड़िया और गुड़िया के लिए नई थी।
वो नहीं जानती थी कि जंगल इतना खतरनाक है। चले हम घर चले, कहीं ऐसा ना हो कि वो चील यहाँ आ जाए। यह सुनकर पापा चिड़िया हंसने लगते हैं। ऐसा हर रोज होता है। चील का आसमान में आना कोई नई बात नहीं है। कभी चील तो कभी शिकारी और कभी लुटेरे पक्षी, यह सब तो चलता ही है। वो सब वहाँ से उड़ते हैं। थोड़ा आगे जाकर पापा चिड़िया मम्मा चिड़िया और गुड़िया को एक पेड़ पर बिठाकर दाना लेने जाता है। मम्मा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा कैसे इन खतरों से हर रोज निपट लेते हैं? पापा चिड़िया ने तो कभी बताया ही नहीं इन सारी चीजों के बारे में। पीछे से एक बड़ी चील आती है और माँ बेटी के पीछे आकर बैठ जाती है। सामने से पापा चिड़िया भी आ जाते हैं। जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ, यहाँ आ जाओ आप दोनों, पीछे चील है। मम्मा चिड़िया और गुड़िया पापा चिड़िया के पीछे छुप जाती है। ऐसे छुपा रहे हो इनको जैसे तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं एक पंजा मारूंगी तो गर्दन टूट जाएगी तुम्हारी। मेरे परिवार को छोड़ दो, इन्हें जाने दो। नरम नरम चिड़िया बहुत देर बाद देखी है मैंने, इसे खाए बिना नहीं जाऊंगी मैं। पापा चिड़िया जान जाता है कि चील अब ऐसे नहीं लौट कर जाएगी। तो फिर मुकाबला करो, देखता हूँ मैं भी। फिर पापा चिड़िया और चील में लड़ाई शुरू होती है। थोड़ी देर बाद चील भी थक जाती है और वहाँ से भाग जाती और पापा चिड़िया भी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। पापा चिड़िया का शरीर खून से लथपथ था। उठिए उठिए, आप उठिए, ये क्या हो गया? ऐसा तो हमने सोचा भी न था। मेरी गुड़िया का ध्यान रखना। आखिरी बात करते हुए पापा चिड़िया का देहांत हो जाता है। मम्मा पापा से कहिए बात करे, पापा चुप क्यों कर गए? रोती हुई दोनों माँ बेटी लौटकर घर चली जाती है। आज रात मम्मा चिड़िया और गुड़िया अकेली घर पर थी। पापा चिड़िया का घोंसला खाली पड़ा था। गुड़िया बेटी, आप उस दिन पूछ रही थी ना आपसे कौन ज्यादा प्यार करता है, मम्मा या पापा? पापा आपसे ज्यादा प्यार करते थे। हमारी खातिर अपने परिवार के लिए जान दे दी आपके पापा ने। वो सब हमारी आंखों के सामने हुआ और हम कुछ भी ना कर सके। मम्मा, पापा तो कहते थे कि दाना बहुत आसानी से मिल जाता है। उन्होंने कभी अपने दुख बताए ही ना थे हमें, वो सब कुछ छुपा लेते थे बेटी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अकेले ही दाना लेने जाती है। वो अपने पति के दोस्तों के साथ जंगल जाती है। टुन्नी चिड़िया, पक्षियों के जीवन में ऐसे दुख आते जाते रहते हैं। अभी आपकी बेटी बहुत छोटी है, आपको हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा, फिर ही आप अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकोगी। हाँ कौवे भैया, मुझे जीना होगा एक नई उम्मीद और हौसले के साथ, अपने लिए ना सही लेकिन अपनी बेटी के लिए। और फिर वह दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। आसमान में चील आज भी मुंडला रही थी, लेकिन आज मम्मा चिड़िया को चील से ज्यादा डर नहीं लग रहा था, क्योंकि अब उसे हकीकत का पता चल गया था कि हालात कैसे भी हो, अपने परिवार के लिए दाना तो कमाना ही होता है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो मम्मा चिड़िया और कौवा एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। उन्होंने कभी भी अपने दिल की बात हमसे नहीं की थी। बाहर के हालात तो बहुत मुश्किल हैं कौवे भैया। यहाँ तो कदम कदम पर मौत है टुन्नी चिड़िया, लेकिन फिर भी सब निकलते हैं दाना कमाने के लिए, क्योंकि उन सब के पीछे उनका परिवार होता है। तेज बारिश के मौसम में मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ते हुए जा रही थी। मम्मा, मम्मा मुझे ठंड लग रही है। मम्मा, मेरे पंख थक गए हैं। थोड़ा और, बस बेटा, अब घर थोड़ी ही दूर है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को मौसम से मुकाबला करना सिखाती है।
मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को जीना सिखा रही थी। गुड़िया जो मम्मा चिड़िया की बेटी थी वह बहुत अच्छी थी, मगर उसका बेटा कुक्कू बहुत आलसी था। यार जग्गू, मेरी मम्मा हर समय मुझे कोई न कोई काम कहती रहती है। मेरा काम करने को जरा भी मन नहीं करता। मगर मेरी मम्मा तो मुझसे बहुत प्यार करती है। जब भी पापा मुझे कोई काम करने को कहते हैं तो मम्मा मना कर देती है। कितनी अच्छी है आपकी मम्मा। गुड़िया बेटी, कुक्कू कहाँ है? मैंने कल बताया भी था कि आज मैंने आप दोनों को बांस का घर बनाना सिखाना है। मम्मा, मैंने कुक्कू को रोका भी था, मगर वह नदी पर चला गया। चले बेटी, हम उसे नदी से ले लेते हैं, हमें देर हो रही है। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर नदी की तरफ जाती है। कुक्कू बेटा, आप यहाँ बैठे हुए हो? रात को मैंने कहा था आपसे। मम्मा, मुझे नहीं बांस का घर बनाना सीखना, मैंने तिनकों का घोंसला बनाना सीख लिया है, वही काफी है। कुक्कू भाई, मम्मा की बात माने, आप साथ चले। कुक्कू, तुम जाओ और बांस का घर बनाना सीखो, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। कितनी अच्छी जिंदगी है जग्गू की। अपने मन में ऐसा सोचते हुए कुक्कू अपनी मम्मा के साथ चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के साथ उड़ती हुई दूर निकल जाती है। वह एक जगह पहुंच जाती है जहां नदी के साथ बांस ही बांस था। तो बच्चों, इस पौधे का नाम बांस है, इसे बैम्बू भी कहते हैं। यह पौधा जीने में हमारी हर तरह से मदद करता है। इसके छोटे पौधे काटकर हम घर भी बना सकते हैं। मम्मा, क्या आप हमें एक पौधा काट कर दिखाएंगी कि किस तरह पौधों के घर बनता है? गुड़िया अपनी मम्मा की बातें ध्यान से सुन रही थी, जबकि कुक्कू तो फूल पर बैठी तितली की तरफ ही देखे जा रहा था। कुक्कू बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं आपको यहाँ कुछ सिखाने के लिए लाई हूँ और आपका ध्यान तितली की तरफ है। कुक्कू गुस्से से अपनी मम्मा की तरफ देखने लगता है। फिर मम्मा चिड़िया कुछ बांस के पौधे काटती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वापस उड़ती है। गोरी कौवी तो अपने बेटे जग्गू को कोई काम भी नहीं करने देती। जग्गू, आज तुम मेरे साथ जाओगे। घर की छत की मरम्मत करने के लिए लकड़ियाँ लानी है आज हमें जंगल से। मम्मा देखें, पापा फिर मुझे काम करने का कह रहे हैं। कालू, एक ही तो बेटा है हमारा, इसे घर हम बना कर देंगे, तो फिर इसे काम सीखने की क्या जरूरत है? मैं और तुम हमेशा इसके साथ नहीं रहेंगे, कल इसे अकेले भी जीना है। नहीं, जग्गू नहीं जाएगा, तुम अकेले ही जाओ लकड़ियाँ लेने। ऐसे कोई भी काम होता जग्गू वो काम नहीं करता। दिन गुजरते गए और फिर बरसात का मौसम करीब आ जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को घर छोड़कर कालू और गोरी के पास आती है। जल्दी चले गोरी और कालू, ऐसा ना हो कि बारिश शुरू हो जाए। सब तैयारी मुकम्मल है, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। जग्गू, घर में ही रहना, अगर बारिश शुरू हो जाए तो घर से बाहर न जाना। फिर मम्मा चिड़िया गोरी कौवी और कालू कौवा भोजन लेने निकल जाते हैं। वो जंगल की दूसरी दिशा की तरफ जाते हैं। वहाँ फलदार पेड़ थे। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए मीठे फल तोड़ती है। गोरी और कालू भी मीठे फल ले लेते हैं। बारिश भी शुरू हो जाती है। बादल की गरज से पूरे जंगल में शोर था। चिड़िया, वो पेड़ घना है, हम थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बारिश कम होने पर हम घर वापस चले जाएंगे। ऐसे तीनों पक्षी वहाँ बैठ जाते हैं। हवा बहुत तेज थी, इतनी तेज कि सब पक्षियों के घर गिर जाते हैं। जग्गू कौवा भी अपने टूटे हुए घर के पास बैठा हुआ रो रहा था। मम्मा पापा अब कहाँ है? घर टूट गया है, आप जल्दी आ जाएं। गुड़िया भी अपने टूटे हुए घर के पास अपने डरे हुए भाई को लिए बैठी थी। चुप कर जाओ भाई, मम्मा आने ही वाली होगी। मुझे डर लग रहा है, मुझे बारिश और बादल की गरज से डर लग रहा है। एक तेज रोशनी आसमान से गिरती है
और साथ ही जोर से बादल के गरजने की आवाज। आसमानी बिजली सीधे उन तीनों पक्षियों के ऊपर गिरती है। कालू कौवा, गोरी कौवी और चिड़िया दूसरी सांस भी नहीं ले पाते और वहीं सब मर जाते हैं। एक पेड़ की छेद में छुपा हुआ बैठा मिट्ठू तोता यह सब देखकर वहां आते हैं, मगर सब खत्म हो चुका था। वो पेड़ भी जल चुका था और पक्षी भी मर चुके थे। शाम से रात और फिर सुबह हो जाती है। सूरज पूरी तरह रोशन था। जंगल में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी। मिट्ठू तोता गुड़िया और कुक्कू को बताने जाता है, यह सब अचानक हुआ बच्चों, अब आपकी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएगी। मिट्ठू चला जाता है, मगर कुक्कू और गुड़िया तो रोए जा रहे थे। मम्मा, मम्मा, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? चुप कर जा भाई, इस तूफान ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। जग्गू भी रोए जा रहा था। कुक्कू भाई चले, आप मेरे साथ चले। मगर कहाँ गुड़िया बहन? बांस ले दे, हमें अपने लिए बांस का पक्का घर बनाना होगा। क्या आपको मम्मा की बातें याद है? यह सुनकर कुक्कू और भी जोरों से रोने लगता है और फिर वह दोनों बहन भाई बांस लेने चले जाते हैं। गुड़िया छोटे बांस के पौधे काटती है। गुड़िया बहन, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मम्मा फिर से वापस आ जाए और मैं मम्मा की सारी बातें माना करूँगा। मैं अपनी मम्मा का हर कहना माना करूँगा। मैं कभी भी मम्मा को तंग नहीं करूँगा। मैं कभी तंग नहीं करूँगा। मैं बुरा हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। कुक्कू भाई, समय लौट कर नहीं आता। जो हुआ उसे भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता करो। याद है, मम्मा भी यही कहा करती हैं। मम्मा ने जो हमें सिखाया वो आज हमारे काम आ रहा है। फिर वो बहन भाई बांस लेकर वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, इसलिए अपने मम्मा पापा से प्यार करें, उनकी बातों को ध्यान से सुनें और गुस्सा न करें, क्योंकि मम्मा और पापा सब हमारे भले के लिए ही तो करते हैं। आपका धन्यवाद।